नमस्ते दोस्तों। अगर आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आपके पास एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं आज है हमारा डे 2 और हम शुरू कर रहे हैं एमएस एक्सेस। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और देखते हैं एमएस एक्सेस को कैसे हम सीख सकते हैं। देखिए एमएस एक्सेस को सीखने के लिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि आप एमएस एक्सेस को ऑन करना चाहते हैं तो विंडोज के साथ आर बटन क्लिक करेंगे, रन कमांड ओपन होता है और रन कमांड के साथ एमएस एक्सेस रन हो जाएगा। देखिए एमएस एक्सेस रन होने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का विंडोज दिखाई देगा। हालांकि ये विंडोज अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, बट बेसिक फंडा वही होता है जो इस विंडोज में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी मैं यूज कर रहा हूं 2007 का ऑफिस यूज कर रहा हूं जिसमें हम एमएस एक्सेस को सीखने वाले हैं। और अगर आप किसी दूसरे वर्जन में आप एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं तो ये चीजें किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको दिखाई दे सकती हैं। अब देखिए जैसे कि एमएस एक्सेस ओपन हो चुका है, यहां पे हमें शुरू करना है अपने डाटाबेस को क्रिएट करना है। तो फर्स्ट अब हम सीखेंगे कि डाटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस को हम एमएस एक्सेस के अंदर दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट एक तो यह है कि हमारे पास ब्लैंक डाटाबेस है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं एक ब्लैंक डाटाबेस है। हम अपने नीड के अकॉर्डिंग डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम पहले से दिए गए टेम्पलेट का यूज करके डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि ब्लैंक डाटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके स्क्रीन के ऊपर ब्लैंक डाटाबेस दिख रहा है, इसको आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको डाटाबेस का फाइल नेम पूछा जाता है। फाइल नेम पे आप किसी भी तरह का कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट नाम दे देता हूं। और जैसे बगल में आप देखेंगे यहां पे एक फोल्डर जैसा आइकन बना हुआ है। सेम चीजें आपको बता दें कि एमएस एक्सेस की इस फाइल को आप जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, इस फोल्डर पे क्लिक करके आप उसे उस लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। ये अलग अलग वर्जन के अंदर अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकता है। फिलहाल यहाँ पे जिस तरीके से दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। नीचे क्रिएट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारा डाटाबेस ओपन हो जाता है, एमएस एक्सेस ओपन हो जाता है। और यदि आप किसी दूसरे वर्जन को यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको ब्लैंक शीट दिखाई देती है और आपको टेबल क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि डिफॉल्ट में एक टेबल 1 जो है ओपन हो चुका है, ये डिफॉल्ट है। यदि आप में इस तरह से नहीं आता है तो आप यहां पे सीधा क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट पे आने के बाद आप टेबल को जनरेट कर सकते हैं। देखिए टेबल को जनरेट करने के लिए दो तरीके हैं। हम या तो सिंपल टेबल को लेके जनरेट कर सकते हैं या तो दोबारा इसमें टेम्पलेट का यूज करके हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी। टेबल के अंदर हम डाटा को फीड करते हैं, डाटा को एंट्री करते हैं। बेसिकली टेबल कुछ नहीं है, रो और कॉलम के द्वारा बना हुआ एक सीट होता है जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं। हालांकि एक्सेल के अंदर रो और कॉलम कहा जाता है और एक बॉक्स को सेल कहा जाता है, जबकि यहां पे रो और कॉलम नहीं कहा जाता है। यहां पे फील्ड और रिकॉर्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट। चलिए इसमें कुछ फीचर्स की हम बात करते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम टेबल को क्रिएट करेंगे और टेबल को डिजाइन करना भी सीखेंगे, कैसे हम डिजाइन करते हैं। फिलहाल हम इसके थोड़े से इंटरफेस के बारे में समझते हैं। देखिए जैसे कि फाइल का नाम हमने स्टूडेंट रखा हुआ था, तो ऊपर आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे टाइटल बार में स्टूडेंट डाटाबेस SS 2007 लिखा हुआ है, जो कि हमारा एक टाइटल बार है। जस्ट इसके बगल में क्विक टूल बार होता है, आप अदर एप्लीकेशन से परिचित होंगे, इसको उसी नाम से जाना जाता है। और इसमें कुछ मेन्यूज ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल और डाटा सीट। उसके नीचे हर एक मेन्यू के अंदर अपना अलग अलग स्टैंडर्ड टूल बार है। इन सभी के बारे में हम अपने आने वाले क्लास के अंदर सीखेंगे या समझेंगे। चलिए जैसे आप एक बार डाटा को क्रिएट करते हैं, यहां पे देखिए ये चीजें जो दिखती हैं रो और कॉलम के रूप में। जैसे कि आप देखेंगे रो को यहां पे हम कहते हैं फील्ड, रो को हम कहते हैं फील्ड और कॉलम को हम कहते हैं रिकॉर्ड।
तो अभी यहाँ पे हम जैसे सपोज करिए कि स्टूडेंट का डाटा को फीड करना चाहते हैं, तो फीड करने के लिए यहाँ पे हमें फील्ड और रिकॉर्ड दोनों को जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। इसे हम फील्ड और रिकॉर्ड को दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम होम में आते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखती हैं। एक व्यू के अंदर आप आएंगे तो डाटा शीट व्यू दिखता है और डिजाइन व्यू दिखता है। देखिए, हम अपने टेबल को डिजाइन करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं डिजाइन व्यू। जैसे ही आप डिजाइन व्यू के अंदर आते हैं, आपसे पूछा जाता है इस टेबल का नाम। आप इस टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं? इस टेबल का नाम आप जो भी रखना चाहें, जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट नाम दे देता हूं, और जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहां पे आपके टेबल का नाम चेंज हो चुका है और एक इसमें फील्ड दिखाई दे रहा है। अब फील्ड को हम जो चीजें चाहें वो फील्ड जनरेट कर सकते हैं, फील्ड का नाम भर सकते हैं और डाटा टाइप भर सकते हैं। अभी आपको बताते हैं कि डाटा टाइप क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि ये आईडी, देखिए ऊपर आईडी, ये आईडी को कैसे चेंज करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको हम अपने आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अभी हम टैब करते हैं और टैब करने के बाद नेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं कि हमें सबसे पहले रिकॉर्ड चाहिए क्या, स्टूडेंट्स का नाम। तो हम सबसे सिंपल एक चीज देते हैं, नेम। नेम, और डाटा टाइप में हम क्या डालेंगे? डाटा टाइप में अगर आप देखेंगे तो नेम होता क्या है? नेम, तो बेसिकली नेम जो होता है वो टेक्स्ट होता है। बेसिकली नेम टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट। और यदि आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, जैसे कि फुल नेम, आप लिख सकते हैं फिल या टाइप हियर फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, टाइप हियर फुल नेम ऑफ स्टूडेंट। सेम इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम हम बना सकते हैं कि स्टूडेंट्स के फादर का नेम लिख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे फादर लिख लेते हैं, फादर का नाम, और फादर के नेम भी टेक्स्ट के रूप में होगा तो हम टेक्स्ट के रूप में लिख देते हैं। और यहां पे भी लिख देते हैं हम क्या, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके बारे में, हम लिख देते हैं फुल नेम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ये देखते हैं, कुछ भी कॉलम आप कुछ भी फील्ड बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ले रहा हूं इसका कॉन्टेक्ट नंबर, और सेम यहां पे हम डाटा टाइप का जो होगा, क्योंकि नंबर जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो नंबर के रूप में होता है, इसलिए हम डाटा टाइप को चेंज करेंगे और इसमें हम लगाएंगे नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन इसका हम खाली रहने देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एड्रेस, और एड्रेस की अगर हम बात करें तो एड्रेस में भी हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। और इसके बाद हम रखते हैं एडमिशन या डेट ऑफ बर्थ। तो हम लिख देते हैं पहले डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ देखिए डेट और टाइम के रूप में होता है, तो हम यहां पे डेट और टाइम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन व्यू में आएंगे। जैसे ही हम ये करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि आप इस टेबल जो आपने फॉर्मेटिंग की है या फील्ड जनरेट किया है या डिजाइन किया हुआ है, इसको आप सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और यहां पे आप देखेंगे कि अब टेबल के अंदर, टेबल का नाम हमने लिखा था स्टूडेंट, नाम आ चुका है और फील्ड जनरेट हो चुका है, जैसे कि नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें हम डाटा को एंट्री आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम फर्स्ट नेम दे देते हैं कोई भी चीजें, जैसे कि संदीप, और फादर का नाम दे देते हैं कुछ भी, अमन, और नंबर हम दे देते हैं इसमें कोई भी चीज। नंबर का फॉर्मेट गलत हो गया था इसलिए जो है चेंज हो गया। एड्रेस में हम कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ, और डेट ऑफ बर्थ में देखिए जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक टेबल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ ऐसे फिल कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ को फिल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, टैब करेंगे, दूसरे में आएंगे, वो आईडी नंबर पे 1 ऑटोमेटिक ले लेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जैसे आप इसमें आएंगे और डिजाइन व्यू के अंदर आएंगे, आप यहां पे देखेंगे कि आईडी के सामने ऑटो नंबर दिया हुआ है।
यदि ऑटो नंबर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिक वहां पे आईडी यानी कि समझिए सीरियल नंबर वो काउंट करता रहेगा। इस तरह से हम अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे और भी चीजें इसके अंदर हम